आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक अलग ही विषय पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह प्रवचन तो एक तरह से नहीं है, बल्कि ऐसा आप समझ सकते हैं कि यह एक डिबेट है। हालांकि सामने वाला उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके जो तर्क हैं वे मैं उपस्थित करूंगा। उनकी बातों को यहाँ पर यथावत नहीं रखा जा पा रहा है कॉपीराइट के कारण, परंतु उनके सार को अवश्य मैं यहाँ रखूंगा। बात दरअसल यह है कि एक भक्त हैं, उन्होंने अपने किसी मुस्लिम मित्र से मेरे विषय में चर्चा किया था। तो उन्होंने उत्तर दिया कि इन्हें कुछ पता नहीं होगा और इनको समझ में बात नहीं आई होगी, और यदि इन्हें फिर भी लगता है कि कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई आपत्ति है, तो पूछ सकते हैं। तो खैर, मैंने 20 क्वेश्चनर भेजे थे और लिखित में भेजे थे। तो उसका उत्तर तो वे नहीं दिए। उन्होंने अपने किसी अन्य इस्लामिक स्कॉलर को ये क्वेश्चनर भेज दिए, जिन्होंने उस पर YouTube में वीडियो बना करके अपलोड कर दिया। तो मैंने उनका वीडियो सुना। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है, परंतु एक भी प्रश्न का उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि तर्कपूर्ण और विज्ञान सम्मत नहीं है। और उन्होंने कुरान से उदाहरण नहीं दे करके, बल्कि सनातन धर्म के शास्त्रों से ही उदाहरण दिया है। समन्वय बिठाने का उनका प्रयास रहा है और उन्होंने यह कोशिश की है कि वेद, उपनिषद, गीता के ढाल से उनकी आड़ में कुरान को सिद्ध किया जाए, और चुनिंदे कहीं से प्रसंग उठा लिए जिसे कि कुरान के मत को सिद्ध किया जाए। तो हालांकि मैंने जो है इस्लामिक गॉड के विषय में पूछा था, और उन्होंने वहाँ से उत्तर नहीं दे करके हिंदू धर्म ग्रंथों के उदाहरण दे करके उसको सिद्ध करने की कोशिश की है। तो अब उनको यह भी एक दिक्कत थी कि कैसे जो है प्रश्न किया जा रहा है, और उनका ये कहना था कि इस तरह के बहुत सारे लोग आजकल, पूरी एक जमात खड़ी हो गई है जो कि कुरान में खोट निकाल रही है, और उनका कहना कि इतना समय यदि लगाते
तो अपने धर्म ग्रंथ का अध्ययन करके और आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाते हैं। तो यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ग्रंथ को पढ़ लिया गया है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी अपने धर्म ग्रंथ को, या ये सारे ग्रंथ तो अपने ही हैं जो भी मानव समाज ने दिए हैं, इसमें अपना पराया क्या करना। लेकिन सनातन धर्म के ग्रंथ जो हैं वे इस्लामिक ग्रंथ हैं, चाहे ईसाइयों के ग्रंथ हैं, चाहे जिसके भी हैं, बौद्ध, जैन और XYZ, कोई नास्तिक है, कम्युनिस्ट है, कोई भी है, सभी ने अन्यों के लिए ही लिखा है और पढ़ने के लिए ही लिखा है। तो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है किसी का भी। अब इसके बाद बात उठती है कि आपत्ति के पीछे कारण क्या है। प्रश्न तो ऐसा है कि अभी ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है और इंटरनेट के ज़माने के कारण सभी लोग सजग हो गए हैं और अपने सूचना, अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, जिसके कारण एक क्रांति तो आ ही चुकी है। अब वह ज़माना नहीं है कि आप छुपा लेंगे कि आपके ग्रंथ में, या आप जिस चीज़ को भी मानते हैं, जिस सिद्धांत को, उसको आप छुपा लेंगे, ऐसा नहीं। अनुवाद भी सबके आ गए हैं और यह उपलब्ध है, तो आप छिपा नहीं सकते और आपको तो बताना ही पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। और जो भी, देखिए, कोई भी विचार हो, कोई भी सिद्धांत हो, चाहे धर्म के हो, दर्शन के हो, या राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत के हों, या विज्ञान के ही हों, उनको प्रश्नों की आड़ से तो गुजरना ही पड़ता है। प्रश्नों से सिर्फ झूठे लोग ही घबराते हैं। प्रश्नों से घबराना क्या है? यदि आप सही हैं तो आप उत्तर दीजिए, और यदि आप गलत हैं तो उसे सिद्ध कीजिए, उसे बदलिए या उसे छोड़िए। तो ये दिक्कत यह है कि विज्ञान का इतना एडवांसमेंट हो गया है, अब धर्म के ऊपर लगातार प्रहार हो रहा है, और जो धर्मानुयायी हैं, उनके जो झंडा बरदार हैं, उनके सामने यह एक चुनौती आ गई है कि उसको विज्ञान सम्मत बनाने की कोशिश करें। और जिस चीज़ की भी मान्यता मिल जाती है, जैसे अधिकतर धर्मों के लिए क्या है कि वेद की मान्यता है, तो वेद की आड़ में सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, या किसी चीज़ की भी मान्यता है तो उसकी आड़ में सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको उसे सिद्ध करना है, तर्क के आधार पर सिद्ध करना है और प्रयोग के आधार पर सिद्ध करना है। अब यह जो सोशल मीडिया में जो सारी बातें उपलब्ध हो गई हैं, कितने रिसर्च स्कॉलर हैं जो खोज रहे हैं और एक एक किसमें कितने शब्द हैं यहाँ तक निकाल रहे हैं, किस शब्द का कितने बार प्रयोग किया गया है उसको निकाल रहे हैं। इतिहासकार सब हैं जिन्होंने कि शोध कर लिए हैं, एक एक साइट के खुदाई कर लिए हैं और कर रहे हैं। भाषा शास्त्री हैं जो शोध कर रहे हैं। तो सभी के शोध हमारे सामने आ रहे हैं। तो अब जो है इतने सारे शोध हमारे सामने आ रहे हैं, तो सबके सामने आ रहे होंगे, जो उनके अनुयायी हैं उनके सामने भी आ रहे होंगे और वे भी प्रश्न उठा रहे होंगे। हालांकि कुरान में तो नुक्ताचीनी करने को मना ही किया गया है, परंतु उसे रोका नहीं जा सकता है। आप विचारों की स्वतंत्रता को नहीं रोक सकते। तो विचारों का बहाव हो रहा है तो वह उनको एक भय है, तो उनका यह कहना है कि मुझे प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न से आपको नहीं घबराना चाहिए, और मुझे नहीं, और कितने भी तरह के प्रश्न होंगे वो आपको सुनने पड़ेंगे। और सनातन धर्म में तो प्रश्न पूछने की आज़ादी है, यहाँ स्वागत किया जाता है। यहाँ बने बनाए उत्तर नहीं है, जैसे कि इस्लाम में बने बनाए उत्तर हैं जिसको कि लोग याद करते हैं। जो नहीं मानते हैं उन्हें काफिर कर दिया जाता है, उन्हें सताया भी जाता है, उन्हें पीटा जाता है, यहाँ तक कि कत्ल भी कर दिया जाता है। तो ऐसा आप तब करते हैं जब आप अपने विचारों को
छिपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। जो झूठी बातें या अर्ध सत्य है वह आप कहने से घबराते हैं और मानने से भी घबराते हैं, बदलने से भी घबराते हैं। यहाँ पर तो सनातन धर्म में तो एक उपनिषद ही है, प्रश्न उपनिषद का करके। यहाँ सनातन धर्म में तो अधिकतर जो ग्रंथ हैं वे तो प्रश्न उत्तर के ही रूप में हैं, शंका समाधान के ही रूप में हैं, संवाद के रूप में हैं। तो यहाँ पर इसको मना नहीं किया गया है, खराब नहीं समझाता, इसलिए इसका लगातार विकास हो रहा है। अगर इस कोई दोष पाया जाता है तो उसको बदलने में, उसको मानने में थोड़ी भी हिचक नहीं होती है। यही हाल विज्ञान का भी है। विज्ञान में भी कई दोष आते हैं, फिर उसे आने वाले समय में नए वैज्ञानिक उसमें कुछ सुधार करते हैं। इस तरह से क्रमशः यह विकास होता रहता है। तो अब इस्लाम को भी अपना विकास करना है तो उसे बदलते ज़माने के साथ बदलना पड़ेगा। हालांकि कुरान में तो बदलने की संभावना नहीं दी गई है, क्योंकि यह मानते हैं कि वो ईश्वरीय है। तो अब उस पर बदलाव लगता है कि अब हम कर नहीं सकते, करेंगे तो मारे जाएंगे। और तब उनके पास विकल्प ऐसा बचता है कि वे शब्दों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं कि इसका अर्थ ऐसा नहीं है, वैसा अर्थ है, तो आप अरबी नहीं जानते तो इसलिए यह अर्थ है, वह अर्थ है। कई तरह की बातें हैं, कुरान भी कई तरह के हैं। खैर अभी उस पर हम लोग बाद में आएंगे, ये क्वेश्चनर में ही है। तो यहाँ पर यह अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि यह को जो 20 क्वेश्चन हैं, तो ये जो 20 क्वेश्चन है जिसका मैंने उस वहाँ पर दिया है, तो उनका यह भी कहना है कि आप इसलिए नहीं समझ सकते किसी बात को क्योंकि आप में श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा होना बहुत जरूरी है समझने के लिए। मानता हूँ श्रद्धा होना जरूरी है, लेकिन श्रद्धा का अर्थ जो है यहाँ पर सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि वो भेड़ चाल नहीं है, वो अंधभक्ति नहीं है। श्रद्धा सत्य के ऊपर निर्भर है। सत्य जब प्रमाणित हो जाता है तो श्रद्धा अपने आप जागती है। वही श्रद्धा वास्तविक श्रद्धा होती है। और सतत आपको उसे जांचना परखना पड़ता है, और जांचना परखना को गलत नहीं माना जाता है। भगवान ने गीता में उपदेश देने के बाद अर्जुन को कहा कि यथेच्छसि तथा करो, अब तुम्हारी जो इच्छा है वह करो। यानी कहा कि तुमको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें पिटेंगे, मारेंगे, या जो नहीं मानेगा इसको मारेंगे, ऐसा नहीं। आप प्रश्न कर सकते हैं। तो श्रद्धा जो है वह प्रश्नों को हताश निराश नहीं करती है। तो श्रद्धा और भक्ति में अंतर है, इस बात को समझ लेना चाहिए। यहाँ पर तर्क करने के लिए अलाउ है, ब्रह्मसूत्र है उसमें सारे तर्क ही हैं। यहाँ पर तो एक तर्क शास्त्र ही है। तो चाहे कोई ले लें, उपनिषद ले लें, तो उसमें भी संवाद है, प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी मंत्र हैं वे सब इसी तरह के हैं। वे जबरदस्ती मनवाने के लिए नहीं कहते हैं। और फिर उनका एक यह भी कहना है कि हमने ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, तो यह उनकी भूल है। ग्रंथों का अध्ययन हमने किया है, इसीलिए प्रश्न भी किया है। और मेरा ये कहना उनके विषय में कि उन्होंने सांगोपांग अध्ययन नहीं किया है, कहीं कहीं से अपने काम की चीज़ों को ले लिया है, चुन चुन करके अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, लेकिन उससे बात सिद्ध नहीं होती है। हमारे यहाँ प्रबुद्ध व्यक्ति का महत्व दिया गया है, और जो प्रश्न पूछने वाला होता है वह मूर्ख कभी नहीं होता है, और उसे कोई दास नहीं बना सकता। जहां पर मानने वाले लोग हैं वही लोग दास होते हैं, बौद्धिक दास बन जाते हैं, किसी ग्रंथ विशेष के दास बन जाते हैं। तो ग्रंथ विशेष के दास बनने से आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते। हालांकि वे क्लेम कर रहे हैं कि आध्यात्मिक हैं, लेकिन ग्रंथ विशेष के दास हैं।
क्लेम कर रहे हैं कि सत्यनिष्ठ हैं, लेकिन सत्य को देख नहीं पा रहे हैं पूर्णतया में। उसकी एक झलक कहीं थोड़ी बहुत दिख जा रही है, परंतु पूर्ण रूप से देखना, हर एंगल से देखना, एक बात दूसरी है। तो अब हम प्रश्नों के ऊपर आते हैं। अब वीडियो ये काफ़ी, इतना जान लीजिए, कई भाग में इसे बनाया जाएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और चूँकि 20 प्रश्न हैं और उनके उत्तर देने हैं, उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तर जो है प्रमाण सहित ही होने चाहिए। हालांकि उन्होंने खुद जो उत्तर दिए हैं उनमें प्रमाण अपने यहाँ से नहीं दिए हैं, कहीं कहीं इधर उधर से उठा करके दे दिए हैं हमारे यहाँ से, वो भी पूरा का पूरा नहीं, सिर्फ अपने काम की चीज़ को। तो बीच बीच में प्रमाण भी प्रस्तुत किया जाएगा और कुछ लिंक वगैरह भी मैं शेयर करूँगा। तो अब मैं पहले प्रश्न पर आता हूँ। प्रश्न मैंने इंग्लिश में लिखे थे तो उसको मैं अनुवाद करके आपको बताऊंगा। जो पहला प्रश्न था वह था कि इस्लामिक गॉड इज सेड टू बी वन इन नंबर विच प्रूव्स ही इज लिमिटेड इन डिजिट, एक्सपेंशन, पावर एंड सब्टिलिटी। अर्थात जो इस्लाम का खुदा है वह एक है, उसकी संख्या एक बताई गई है। और ऐसा कहने से यह होता है कि वह सीमित है डिजिट में, फैलाव में, शक्ति में और सूक्ष्मता में। यह इस प्रश्न का मतलब हुआ। और इसके उत्तर में उन्होंने यह कहा कि आपके यहाँ भी विष्णु और महेश हैं, वे एक ही हैं, और ईश्वर को आपके वेद में भी एक ही कहा गया है। तो वही कुरान में भी कहा गया है। और यदि आप एक नहीं मानते हैं, अनेक मानते हैं, तो इसका अर्थ हो गया कि वह जो है पर्याप्त नहीं है, उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं है, उसमें और भी कई ईश्वर मिलेंगे तब जाकर उसकी शक्ति होगी। तो ऐसे इस तरह से जो है शक्ति उसकी सीमित ही हो जाएगी। और आप कितनी भी संख्या रखेंगे तो उसमें वो संख्याएं जोड़ी जा सकती हैं। तो अगर हम x भी रखेंगे तो x + 1 क्या सकता है, और x कितना भी रख लें, तो 40,000 रख लें, 1 लाख रख लें, 40 करोड़ रख लें। तो यहाँ पर मैं यह कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत आधी अधूरी बात कही है और ना ही समझ करके कही है। पहली बात यह है कि सनातन के ग्रंथों में जो एक शब्द का प्रयोग है वो वास्तव में एक शब्द का एक संख्या नहीं बतलाने के लिए है, वह एक मेव है। और एक मेव जो है यानी वह केवलपन बतलाने के लिए, वह वन नहीं है, वननेस है। तो वन और वननेस में अंतर होता है। और इसीलिए सनातन ग्रंथ में यह स्पष्ट बताया गया है कि ताकि आप कंफ्यूज न हो जाएं, इसलिए वहाँ बताया गया है कि ईश्वर जो है वह अनंत है। अब आप समझेंगे इस बात को। जो एक की संख्या है उसको वे पूर्ण मांग रहे थे, लेकिन वह नहीं, ऐसा नहीं है। एक को तो विभाजित कर सकते हैं, 1/2, 1/4। एक को तो आप बांट सकते हैं, आधे आधा मिलकर के एक हो जाता है। तो एक को आप मान रहे हैं कि एकदम पुख्ता, लेकिन ऐसा नहीं है। वह
वह तो विभाजित होने वाली संख्या है, और एक में कुछ जोड़ा भी जा सकता है, एक में घटाया भी जा सकता है। सनातन शास्त्रों में ईश्वर को अनंत कहा गया है। अनंत में आप कुछ जोड़ नहीं सकते, कुछ घटा नहीं सकते, किसी चीज से गुना भी नहीं कर सकते, कुछ भाग भी नहीं दे सकते, यानी वह संख्याओं से परे है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी जो है ये मास्टर स्ट्रोक है। सनातन ग्रंथों में जो अनंत की बात की गई है वह अन्य धर्मों के जो ईश्वर हैं उनसे इसलिए उसे बेहतर बनाते हैं, अकाट्य बनाते हैं, वह एक ही नहीं है। तो जो वेद का ईश्वर है वही कुरान का ईश्वर नहीं है। आपका ये कहना था कि वेद का ईश्वर और कुरान का ईश्वर एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यह गलत फहमी की वजह से लग रहा है। तो वहाँ पर एक मेव है और आपके यहाँ एक है संख्या में, आपको कोई आपत्ति नहीं है, एक है, लेकिन एक मेव है यह आपने नहीं दिया। एक मेव अद्वितीयम कहा गया है, और ऐसा इसलिए कहा गया है कि वह एकमेव है, यानी एक मेव है, केवल है, और अद्वितीय है, यानी उसके जैसा अन्य कोई नहीं है। उसका मतलब यह है, क्योंकि अनंत जैसा तो और कोई दूसरा हो नहीं सकता, अनंत हो नहीं सकता, दो अनंत की संभावना हो ही नहीं सकती, और एक अनंत की भी संभावना नहीं हो सकती। अनंत तो बस अनंत ही है, उसको आप संख्या में नहीं रख सकते। यही सबसे बड़ी उसकी उपलब्धि होती है। और जो अनंत है उसके प्रमाण स्वरूप में वे अगर जानना चाहते हैं तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। बहुत सारे प्रमाण हैं। कठोपनिषद अध्याय 1 वल्ली 3 मंत्र 15 में है, अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम। तो यहाँ पर वह बता रहे कि परमात्मा अनादि अनंत है, महान है, परम है, ध्रुव है, अचल है। उसी तरह से आपको तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय के प्रथम वल्ली के प्रथम मंत्र की बात कर रहा हूं। वहां पर बतलाया गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है, ईश्वर कैसे हैं? सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। स्पष्ट कहा गया है, यहां एक शब्द का प्रयोग नहीं है, अनंत का प्रयोग है। तो जो छांदोग्य उपनिषद में जो बताया गया था एकमेव अद्वितीयम, और यहाँ जो तैत्तिरीय उपनिषद में जो बताया गया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो और कठोपनिषद में जो बताया वह स्पष्ट करता है कि यहाँ पर एक जो है वह अनंत के लिए प्रयोग हुआ, वहां एक नहीं है बल्कि एक मेव है। तो उससे आपको भ्रांति नहीं होनी चाहिए। यदि आप श्वेताश्वतर उपनिषद देखेंगे तो वहां भी है, अनादि अनंतम कलिलस्य मध्य विश्वस्य स्रष्टारम अनेक रूपम। वह अनादि है, अनंत है, और इस विश्व की सृष्टि उन्होंने अनेक रूपों में की है। गीता में भी 11वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा गया है, अनंतवीर अमित विक्रमः त्वं सर्वं समापनोषि ततः असि सर्वः। अर्थात उनकी शक्ति, उनके पराक्रम अनंत है, असीम है, और यहाँ वो सब कुछ व्याप्त कर रहे हैं, और वह यहाँ जो कुछ भी है वह सब वही है। तो यहाँ भी
अनंत की बात की गई है और सब कुछ वही है, यह अभी सिद्ध किया गया कि उनके सिवाय कुछ नहीं है। जबकि आपके कुरान में यह बताया गया है कि जो अल्लाह हैं वे और ये जो दुनिया है वो अलग है। वो यह नहीं कहा गया कि यह दुनिया अल्लाह ही है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि यहाँ जो कुछ भी है सब ईश्वर है। और कुरान में ऐसा नहीं है या बाइबल में ऐसा नहीं है। अब जो है श्वेताश्वतर उपनिषद का पहला अध्याय का 9वां मंत्र जो है वो कह रहा है अनंतस्य आत्मा विश्व रूपो ही अकर्ता, यानी वह जो ईश्वर हैं वे अनंत हैं और विश्व रूप है, यानी सभी रूपों में है और अकर्ता है, यानी वो करने वाले नहीं है, करते हुए भी करने वाले नहीं है। यहाँ अकर्ता का अर्थ ऐसा समझना चाहिए। उसी तरह से नृसिंहोत्तर उपनिषद में के अध्याय 7 में कहा गया है ब्रह्म एव इदं सर्वम, यहाँ सब कुछ जो है वो ब्रह्म है, सब कुछ यहाँ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। और स्कंद पुराण के ब्रह्म विद्या में बहुत ही क्लियर कर दिया गया है इस विषय को। वहां कहा जा रहा है कि न बंधो अस्ति न मोक्षो अस्ति ब्रह्मेव अस्ति निरामयम, न एकम अस्ति, ध्यान दीजिएगा, न एकम अस्ति न च द्वितीयम सच्चिदाकारम विजृंभते, यानी यह घोषित किया जाता है कि न बंधन है और न ही मुक्ति है, और यह जो ब्रह्म है वो निरामय है, स्वस्थ है, न एक है। स्पष्ट यहाँ पर बताया गया है, थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रह जाए, इसलिए बताया गया कि न एक है और न ही दो है, वह सच्चिदाकार है, वह सच्चित आकार है, ऐसी घोषणा है। तो यहाँ क्लियर हो गया है कि आप सनातन के जो ईश्वर हैं उसको कुरान के ईश्वर से तुलना नहीं कर सकते। फिर भगवत गीता में कहा गया है बहुनाम जन्मनाम अन्ते, ये 7वें अध्याय के 19वें श्लोक का है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। गीता के विषय में आप बता रहे थे, तो आपको यहाँ पर गीता का यह श्लोक भी देखना चाहिए था। यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञान होता है, बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? कि वासुदेव ही सब हैं, यहाँ जितने सब कुछ हैं सब वासुदेव हैं, वासुदेव के सिवाय कुछ नहीं है। और ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है, यह आसान नहीं है जैसा आप समझ रहे थे कि तुरंत ही एक का दिया हो गया। एक की संख्या जो है वह बहुत अधूरी संख्या है, वह विभाजित हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जो ईश्वर एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसमें अक्षमता है कि नहीं? वह 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, यानी वो कई संख्याओं में नहीं हो सकता, वह अनंत नहीं हो सकता। और जब अनंत नहीं हो सकता तो उसे सर्वशक्तिमान कैसे कहा जाएगा? क्योंकि कुछ चीज़ है जो वह नहीं हो सकता। और अनंत में सब संख्याएं हैं, इसलिए अनंत में 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, सब है। सारी संख्याओं समेत वह इन संख्याओं से परे है, इसीलिए वो सर्वोच्च ईश्वर है। तो जो परमेश्वर है वह सर्वोच्च है क्योंकि वह अनंत है। और कुरान का जो अल्लाह है वह अनंत नहीं है, वह एक है, इसीलिए वह सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि वह बहुत कुछ नहीं हो सकता। तो जो बहुत कुछ नहीं हो सकता है तो वह सीमित हो गया, वह सीमित संख्या वाला है। जो संख्या में सीमित हो गया, डिजिट में सीमित हो गया, उसकी शक्ति भी सीमित हो गई।
और शक्ति जब सीमित हो गई तो फिर वह ईश्वर सर्वशक्तिमान कैसे कहला सकता है? वह आपको अल्लाह नहीं बना सकता। अल्लाह किसी भी बंदे को अल्लाह नहीं बना सकता, इसका कुरान में दावा नहीं किया गया। इसका मतलब है कि ईश्वर को यह क्षमता नहीं प्राप्त है कि वह किसी को ईश्वर बना सके, तो इसलिए यह शक्ति सीमित हुई। कुरान का ईश्वर किसी को ऐसा नहीं बना सकता, लेकिन जो वैदिक ईश्वर है वह किसी को भी ईश्वर बनाने का वादा करता है और कहता है कि तुम ईश्वर ही हो। वह ईश्वर जो अंश रूप में अभी तुम हो, जो अंश रूप में हो, तुमको ऐसा लगता है मैं अंश हूं। जिस दिन ईश्वर से तुम्हारा मिलन हो जाएगा उस दिन तुम लय हो जाओगे। जैसे एक बूंद जो है सागर से मिल जाने के बाद सागर ही हो जाता है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, खोज नहीं सकते, वो सागर ही होता है, आप नहीं कर सकते यह बूंद है। अब तो उस तरह से जब व्यक्ति मिल जाता है परमात्मा में तो वह परमात्मा ही हो जाता है, वह ईश्वर ही हो जाता है। और तभी कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ का दावा करने वाला, मैं ही खुदा हूँ का दावा करने वाला कोई इस्लाम में नहीं है। यदि कोई ऐसा हो जाएगा तो उसे वे लोग काफिर कहेंगे और उसे वे मार डालेंगे, बचने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो स्वयं शास्त्र कह रहा है कि तुम ईश्वर ही हो। ईश्वर के सारे रूप हैं। अब पूरी समग्रता में तुम ईश्वर उस वक्त हो जिस वक्त कि तुम अपना व्यक्तित्व, अपना अहंकार जो है वह जब तुम लीन करते हो उस वक्त फिर तुम नहीं होते हो, फिर वह ईश्वर ही होता है। और समग्रता में होने के कारण वह लीन हो जाता है, समग्र अस्तित्व में वह शामिल है। तो इस वजह से वह परमात्मा ही है। परमात्मा तो वैसे भी है जब वो नहीं मान रहा था तब भी, लेकिन जब उसे बोध हुआ तो उसे पता चल गया कि यह समग्र अस्तित्व है, इससे हम बाहर नहीं जा सकते। इस अस्तित्व से, इस अस्तित्व से हम पृथक नहीं हो सकते हैं सर्वथा, और सर्वथा अपृथक भी नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें नहीं हो सकती है, इस अस्तित्व के तहत रहना है। अनंत का मतलब ही यही होता है। इसलिए यहाँ का ईश्वर जो है वो अवतार लेता है, कुरान का ईश्वर अवतार नहीं लेता है। जबकि सनातन धर्म का ईश्वर अवतार लेता है। अब आगे चर्चा करेंगे, उन्होंने अवतार का जो मीनिंग समझा है वो सही नहीं समझा है, उसको हम आगे देखेंगे जब उसका प्रकरण आएगा, वे भी क्वेश्चन में है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक ईश्वर जो एक है वह अनंत नहीं है, और अनंत नहीं होने के कारण वह सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, और वह सर्वव्यापी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक की संख्या एक ही जगह न रहेगी। अनंत सब जगह है, अनंत सब चीज है, इसीलिए अनंत सर्वव्यापी है। कुरान का ईश्वर सर्वव्यापी नहीं हो सकता, इसीलिए उसे किसी न किसी स्थान में रहना पड़ता है। वो कभी 7वें आसमान की बात करेगा कि मैं 7वें आसमान में, तो ये पहले आसमान पर नहीं है, दूसरे पर नहीं है, धरती पर नहीं है, सामने नहीं है, वो प्रकट नहीं हो सकता, उसमें प्रकट होने की क्षमता नहीं है। जबकि यहाँ का ईश्वर प्रकट होने की भी क्षमता रखता है। और यहाँ उपनिषद में जिक्र भी है, जिस उपनिषद का आपने उदाहरण दिया था कि ऐसा ऐसा है, तो आपने उस विषय को समझा नहीं था, आपने उपनिषद को पूर्णता में नहीं पढ़ा। यहाँ उपनिषद में भी जिक्र है कि ब्रह्म जो है प्रादुर्भूत हुआ, और प्रादुर्भूत हो करके यक्ष के रूप में आया था, और देवता उसे नहीं समझ पाए। तो यहाँ ईश्वर प्रकट भी हो सकते हैं। जो ईश्वर प्रकट ही नहीं हो पाए वो पूर्ण सामर्थ्यवान कैसे माना जाएगा? और जो भगवान इसे अवतार लिए हैं जो, तो ये सोचते हैं कि वे अवतार वे दिव्य आत्मा है, जैसे उनके यहाँ के फरिश्ते होते हैं या पैगंबर होते हैं, उस हिसाब से ये सोच रहे हैं। उस हिसाब से यहाँ पर नहीं है। यहाँ जो कृष्ण हैं वे
वो सिर्फ एक बहुत बेहतरीन आत्मा नहीं है, वह ईश्वर के अवतार हैं। अवतार इस सेंस में है कि ईश्वर प्रकट हुए हैं साक्षात। ईश्वर एक ही साथ अप्रकट रहते हुए प्रकट हो सकते हैं। यदि यह सामर्थ्य नहीं होगी तो फिर वे अनंत निकालाने के योग्य नहीं है। वे अप्रकट रहते हुए, वे निराकार रहते हुए भी साकार हो सकते हैं। ये उनकी क्षमता है। खैर, हम इसके बाद जो है अगले प्रश्न पर आएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि कोई भी वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए। तो इस जो है ईश्वर एक है या अनेक हैं या अनंत हैं, इसका मैं यहाँ कंक्लूजन कर रहा हूँ कि ईश्वर अनंत हैं, यह प्रमाणित होता है। क्योंकि अनंत की संख्या प्रमाणित है और यह अस्तित्व अनंत सिद्ध होता है, यह भी प्रमाणित है। विज्ञान ने भी इसे अनंत माना है, इस अस्तित्व को। इसीलिए अनंत सिर्फ संख्या से ही नहीं बल्कि ऐसे भी प्रमाणित है, और गणित की उत्पत्ति इसीलिए हुई है। और मज़ेदार की बात यह है कि अनंत जो गणित का एक सिंबल है, उसमें आप गणित के अन्य नियमों से कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि वे सारी संख्याओं से परे हैं, और जितनी भी संख्याएं हैं या उनके बीच के अंतर संबंध है, जैसे 1 और 2 संख्याओं के बीच में भी कितनी संख्या है, तो असंख्य संख्या है, आप काउंट नहीं कर सकते। हर 2 संख्याओं के बीच में असंख्य संख्याएं हैं। आप 1 और 2 सीधे काउंट करते हैं अपनी सुविधा के लिए कि 1 के बाद 2 गिनते हैं, 2 के बाद 3 गिनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप 1 से 2 नहीं जा सकते, क्योंकि उसके बीच में कितने दशमलव हैं, असंख्य हैं। और जैसे 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह से आप गिनते रहेंगे, आप 2 तक कभी नहीं पहुंचेंगे। वह तो हम एक व्यवहारिक अर्थ में उसको स्किप कर देते हैं, इसीलिए 1 से 2 में जाते हैं, 2 से 3 में जाते हैं, अन्यथा 2 से 3 में नहीं जा सकते। यानी सभी संख्याओं के बीच में असंख्य संख्या है। इसी तरह से जितने भी तत्व हैं इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के बाहर या कहीं भी, उस तत्व में भी असंख्य तत्व हैं, और 2 तत्वों के मध्य भी असंख्य तत्व हैं। ये उसी गणित को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर पूरा अस्तित्व जो है वो असंख्य तत्वों वाला है, और सारे असंख्य तत्वों को मिला देने से जो बनता है उसको अनंत कहते हैं। तो इस चीज को समझ लें। इसलिए आप कई अनंत की बात नहीं कर सकते, असंख्य अवश्य कह सकते हैं। कई असंख्य हो सकते हैं, कई अनंत नहीं होंगे। उन सारे असंख्यों को एक साथ समग्र रूप से जब भी हम बतलाना चाहेंगे तो वह अनंत होगा। अगर कुछ और भी है तो फिर जिसको हम अनंत कह रहे थे वह अभी अनंत नहीं था। जिसको हमने अनंत कंसिडर किया था वह अनंत नहीं है। अनंत जब होगा तो उसके परे कुछ और नहीं हो सकता, उससे अलग कुछ और नहीं हो सकता, कहीं कोई संभावना नहीं है। इसीलिए ईश्वर को पूर्ण भी कहा गया है, और पूर्ण इसीलिए कहा गया कि अनंत ही पूर्ण हो सकता है और कोई पूर्ण नहीं हो सकता। आपको उपनिषद में मिल जाएगा, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये शांति पाठ है। आप बृहदारण्यक उपनिषद देखेंगे तो उसमें शांति पाठ है। यह इसका अर्थ हो गया कि वह ईश्वर पूर्ण है, और उस पूर्ण में आप कुछ भी नहीं निकाल सकते और ना जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं कि कुछ निकाल लेंगे तो उसके बाद भी जो बचेगा वह पूर्ण ही होगा। यानी निकालेंगे तो उसी के अंतर्गत निकालेंगे, उसी के तहत आप निकालेंगे। वो उससे सर्वथा उसे बाहर करके आप नहीं निकाल सकते, तो उसी के तहत आप निकालेंगे। यानी 1, 2, 3, 4 और जितनी भी संख्याएं आप लिखेंगे वे सब अनंत के तहत ही होंगी, अनंत के बाहर नहीं होगी। उनको इंक्लूड करके ही अनंत होगा। जो बचा रह जाएगा वो अनंत ही होगा, ये यहाँ पर कहना है। तो वह जो संख्या है जो अनंत है, जो संख्याओं से वास्तव में परे है, सभी संख्याओं को शामिल करते हुए है, वही ईश्वर होने की योग्यता रखता है।
अन्य नहीं। तो यह पूरा अस्तित्व जो है अनंत सिद्ध होता है। आप अगर आप एक रखेंगे तो उसकी तो बाउंड्री वहीं हो जाएगी जहां से दूसरा शुरू होता है। एक के बाद कुछ भी जो होता है वह फिर उसकी बाउंड्री के बाहर हो गया। फिर तो एक की जब सीमा सिद्ध खुद ही सिद्ध हो गई, वो असीम नहीं हो सकता है ना। लेकिन जो अनंत है उसकी कोई सीमा नहीं होगी, और कोई भी जो संख्या होगी उसकी सीमा होगी। तो यदि एक का विरोध किया जा रहा है कि ईश्वर एक नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर असंख्य हैं या कई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, अनंत कहा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अनंत। ये याद रखने की बात है। और यह पूरा अस्तित्व अनंत सिद्ध होता है, विज्ञान के लहजे से भी होता है। आप कहीं भी सीमा, जहां भी आप सीमा खींचेंगे कि यह सीमा है, तो उसके बाद फिर प्रश्न उठेगा कि इसके बाद क्या है। क्योंकि कोई चीज कहीं खत्म हो रही है तो इसका अर्थ होता है कि कोई चीज अवश्य वहां से शुरू हो रही है, अन्यथा कोई चीज खत्म हो ही नहीं सकती। जब भी कोई चीज कहीं खत्म होती है तो अवश्य वहां से कुछ चीज शुरू होती है। और इस तर्क को आप लागू करेंगे तो इसका कहीं भी आप अपवाद नहीं पाएंगे, और आप देखेंगे कि हर समय कुछ न कुछ आ रहा है। जब भी कुछ आ रहा है फिर वहां के बाद क्या है, तो फिर कुछ है, फिर कुछ है। इसका अर्थ है कि इसकी जो सीमा ही नहीं है, इस अस्तित्व की सीमा नहीं है। और कुरान का जो ईश्वर है उसकी सीमा आ जाएगी। दुनिया जहां से शुरू होगी वहां वो कुरान का ईश्वर समाप्त है। आकाश जहां से शुरू होगा वहां समाप्त है। जन्नत जहां से शुरू होगी वहां अल्लाह समाप्त है। अल्लाह यह नहीं कह सकता कि मैं जन्नत हूं। वह यह कह सकता है कि मैंने जन्नत बनाया, वह यह कह सकता है कि मैंने दुनिया बनाई, लेकिन वह यह नहीं कह सकता कि मैं दुनिया हूं, मैं जन्नत हूं। इसका अर्थ हो गया कि जन्नत की सीमा जहां से शुरू होगी वहां अल्लाह की सीमा समाप्त हो जाएगी। जहां किसी पदार्थ की सीमा शुरू होगी वहां अल्लाह की सीमा समाप्त हो जाएगी। तो अल्लाह जो है वहां तो सीमित हो गया है। जहां दुनिया की सीमा शुरू होगी वहां अल्लाह सीमित हो गया। जहां मनुष्य की सीमा शुरू होगी वहां अल्लाह सीमित हो गया, वहां अल्लाह समाप्त हो गया। तो अल्लाह की समाप्ति की तो घोषणा अपने आप ही हो जा रही है जब आप एक की संख्या मान रहे हैं तो। जबकि जो वेद का ईश्वर है, जो अनंत है, वह अनंत होने की वजह से उसकी कहीं सीमा समाप्त नहीं हो रही, क्योंकि हर चीज वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। हर जगह हुआ है यह कहना भी सही नहीं है, क्योंकि जगह भी वही है। तो इस तरह से अनंत ईश्वर प्रमाणित होता है विज्ञान के लहजे से भी, गणित के भी लहजे से, व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी, तर्क से भी। और यही हमारा यहाँ कहना था। तो ये पहले प्रश्न का जो उन्होंने उत्तर दिया था उसका मैंने प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है। वे चाहें तो इसके प्रत्युत्तर में भी वीडियो बना सकते हैं, उनका स्वागत होगा। और फिर मैं उसका पुनः उत्तर दे करके संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। ओम हरि।